इस वक्त मैं मौजूद हूं उकलाना की अनाज मंडी के अंदर और 2 मार्च को यहां पर एक रैली होनी थी जिसके आयोजक पूर्व विधायक नरेश सेलवाल थे। इस रैली का नाम जन आक्रोश रैली रखा गया था, लेकिन अब ये रैली नहीं हो रही है। कल ही नरेश सेलवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम उन समर्थकों को इस रैली का निमंत्रण दिया था, लेकिन आज उनके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचता है, एक लेटर पहुंचता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये रैली आप नहीं कर सकते। इसमें मेरे साथ नरेश सेलवाल है। नरेश जी, कल ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि रैली होनी है, लेकिन आज है कि आप झंडे वगैरह लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए नरेश जी, इस सरकार में बीजेपी जेजेपी की, हरियाणा की हो चाहे केंद्र में मोदी जी की हो, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है जी। प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और सब कुछ तानाशाही सिस्टम से, लाठी डंडे से चलाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता 2 महीने से इस रैली की तैयारी में लगे हुए थे। जन आक्रोश रैली हमारी उकलाना की, और इसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले थे। और सरकार को इसका पता था इस बात का कि इस रैली के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग आने वाले हैं। आप ग्राउंड देख लीजिए, हमारा 400 फुट लंबा तो ये शेड है बिल्कुल, और इसके दोनों तरफ 20-20 फुट की और सीलिंग लगनी थी। तो जो है हमारे बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह था। उत्साह इसलिए था क्योंकि जो इस सरकार की दमनकारी नीतियां, तानाशाही नीतियां है। आप देखेंगे किसानों के बारे में, पहले 3 काले कानून लेके आए किसानों के खिलाफ, 750 किसान। अब किसान MSP के लिए लड़ रहा है तो किसानों के ऊपर लाठियाचार्ज, गोलियां चलाई जा रही है। अभी भी 7 के लगभग वहां हमारे किसान शहीद हो चुके। और आप देखोगे हमारे युवाओं के लिए हरियाणा के अंदर 37.4% बेरोजगारी दर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। युवाओं के 30 से ज्यादा पर्चे लीक, और युवाओं के लिए जो है सेना के अंदर 4 साल की भर्ती। तो युवाओं के अंदर बड़ा भारी रोष जो था, इसलिए इनको भनक लग चुकी थी कि आपसे जो है गरीब आदमियों की जो योजनाएं चलती थी, आप देखो 100 वर्ग गज के प्लाट मिलते थे, जो लड़की की शादी करते हैं विवाह सगुन योजना थी वो बंद है। आप देखोगे स्कूलों के अंदर स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद है। हमारे दलित लोग भी जो है वो बड़े नाराज है। और तो और क्या, इन्होंने जो है हमारा गुरु पर्व था झज्जर के अंदर स्टेट लेवल का, गुरु रविदास जयंती का, कांग्रेस पार्टी का, इन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। धार्मिक प्रोग्रामों पे भी हमारे जो है हमारे समाज को, हमारे गुरु जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया। ये दलित विरोधी सरकार है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो रैली हमारी होने जा रही थी, इस रैली में इतना जन सैलाब उमड़ना था। इनकी जो खुद की रैलियां बीजेपी की, वो फ्लॉप होती है। आपने चाहे कहीं की भी मुख्यमंत्री की रैली देखो, अमित शाह जी की रैली, ऊपर से हेलीकॉप्टर वापिस लेके जाने पड़े इन्होंने, क्योंकि खाली कुर्सियों को ये संबोधन करते हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने जो है लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार जो है लाठी डंडे से इस देश को चलाने की कोशिश कर रही है। ये हमारी रैली तो रद्द कर सकती है एक सरकारी लेटर से। SDM ने जो है 7/2 को हमने परमिशन ली थी जी, दूसरे महीने की 7 तारीख को। अगर 10/2 को इन्होंने जो है धारा 144 लगाई है, तो उसी दिन हमारे पास SDM का लेटर आ जाना चाहिए था कि भाई आपके जो है आपने जो परमिशन ली थी वो धारा 144 लग चुकी है, हम उसको कैंसिल करते हैं। अब कारण क्या बताया गया है कि जिसके कारण इस रैली को रद्द करने के? अभी इन्होंने यही हवाला दिया कि जो है आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर धारा 144 लगी हुई है। हमारा जिला बिल्कुल शांतिपूर्वक जिला है। आप कहीं किसी भी चौराहे पर, पंजाब के बॉर्डर पे कहीं पर भी जाके देखो, ना कोई किसान आंदोलनरत है, ना कहीं धरने पर कोई बैठा है। लेकिन उसका हवाला देके जो है हमारी रैली कैंसिल की जा रही। बड़ा शांतिपूर्वक जो है हमारा जिला चल रहा है। खुद की रैलियां अभी 25 तारीख को जो है उकलाना के रेलवे स्टेशन के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उसमें लगभग 250-300 लोग इनके इकट्ठे हुए। हमने कवरेज भी की, आपने कवरेज भी की। आपने उस समय भी मुद्दा उठाना चाहिए था कि वे धारा 144 लगी हुई है तो 4-5 से ज्यादा लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। बीजेपी के कार्यक्रम है तो कोई धारा 144 नहीं। इस देश में क्या 2 कानून चलेंगे? बीजेपी के लिए अलग कानून और विपक्ष के लिए अलग कानून।
कैथल के अंदर कैलाश भगत का प्रोग्राम था। आप अखबार की हेडलाइन देखो, हेडलाइन में लिखा हुआ है कि कैथल में उमड़ा जन सैलाब। अगर वहां जन सैलाब हो तो पंजाब के बॉर्डर का वो है, जिला है, वहां भी धारा 144 लगी हुई है, तो फिर वहां कैसे जन सैलाब हुआ। पीरथला में अभी रैली हुई 27 तारीख को, वहां बीजेपी की, वहां कैसे वो रैली होगी, वो तो एनसीआर के अंदर पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं रेवाड़ी के अंदर आके रैली करके गए, वहां कैसे एनसीआर के अंदर रेवाड़ी आता है। जब एनसीआर में धारा 144 लागू है तो क्या इनके लिए देश में अलग कानून है, विपक्ष के लिए अलग कानून है। विपक्ष का कोई नेता बोलता है उसके घर ईडी और सीबीआई के छापे लगते हैं, और बीजेपी के नेता जो है वो दूध के दूल्हे होते हैं, जिसके ऊपर भी आरोप है बीजेपी ज्वाइन करो और वो दूध का दूल्हा। तो फिर अब इस रैली को स्थगित करके क्या कोई आगे की डेट रखी जाएगी? देखिए, डेट तो अभी आगे चुनाव आने वाला है, वो पार्टी का फैसला। ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक रैली थी जो कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी द्वारा निर्धारित की जाती है। वो जो पार्टी का आगामी फैसला होगा हम उसको स्वीकारेंगे। और जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल हमारी रैली रद्द कर सकते हैं, जनता को ये दबा नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है संविधान के अंदर बोलने की आजादी दी है, प्रदर्शन करने की, सरकार के खिलाफ अगर सरकार कोई गलत काम करती है उसके खिलाफ आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने का जो अधिकार संविधान के अंदर अंबेडकर साहब ने दिया है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समाप्त नहीं कर सकते, जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, जो इन्होंने रवैया 10 साल में अपनाया है लाठी डंडे का और लोकतंत्र को खत्म करने का, उसका बदला जो है हरियाणा हो देश हो उसकी जनता जरूर लेगी। और मैं युवाओं से अपील करता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी ने 2019 के चुनाव में पुलवामा के ऊपर वोट मांगे थे, आज मैं युवा साथियों से अपील करता हूं कि इनके जो है इस बार 2024 के अंदर जो आपके जिस प्रकार से रोजगार को छीनने की कोशिश की गई है, सारा सिस्टम प्राइवेट करने का, रेलवे को, हवाई जहाज को प्राइवेट कंपनियों को बेचने की कोशिश की गई, और जो है सेना में युवाओं के लिए 4 साल की भर्ती लेके आई है, तो युवा उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान करे और इस मोदी जी की तानाशाही सरकार, खट्टर जी की तानाशाही सरकार को हरियाणा से उखाड़कर बाहर फेंकने का काम करे। अभी रैली रद्द जो हो चुकी है, अपने समर्थकों से किस प्रकार की क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे समर्थकों में बड़ा भारी जोश है। हमारे समर्थकों से अपील है, जैसे ही पार्टी का आगामी हमारा आदेश होगा, रैली होगी तो हम रैली करेंगे। अगर जो है पब्लिक के अंदर तो वैसे भी है, लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को कहेंगे कि जो है इस सरकार के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता की आवाज दबाई जा रही, किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, गरीब की आवाज, महिलाओं की आवाज जो है, महिलाओं का इस प्रदेश में आज शोषण कैसा हो रहा, गुंडागर्दी, डकैत और मर्डर आपने देखा। अभी जो है 2-3 दिन पहले जो इनेलो के जो है प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी की हत्या की गई, तो ये प्रदेश जो है गुंडागर्दी का, लूटपाट का और मर्डर के जो गुंडे बदमाशों का प्रदेश बन चुका, क्योंकि बीजेपी की सरकार गुंडे बदमाशों को संरक्षण देती है। जो जनता की आवाज उठाता है, जैसे हम इस रैली के अंदर आवाज उठाना चाहते थे, उस आवाज को ये सरकार दबाने की कोशिश करती है। नरेश जी, इस रैली की तैयारियां कितनी हो चुकी थी, क्योंकि जो दिनांक जो रखा गया था इसके लिए, तारीख जो रखी गई थी, वो बिल्कुल सर पर आ चुकी थी। देखिए, ये हमारी रैली परसों ही होनी थी। हमारे जो आप जिस मंच के ऊपर खड़े, हमारा मंच लगना शुरू हो गया था, चेयर इधर आई पड़ी है, और जो है आप देखोगे पूरे हल्के का दौरा हमने लगभग 1.5 महीना हो चुका है। पूरे हल्के के घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हमारा अभियान चल रहा था, हमने वो भी पूरा किया और उसके साथ साथ जो है रैली का न्योता भी दिया। तो हमारा पूरी तैयारियां हमने जो है 150 मैंने बसें बुक कर चुका था मैं। 10 गांव से हमारे ट्रैक्टर आने थे, आसपास के जो नजदीक के गांव में कम से कम 500 ट्रैक्टर यहाँ इस रैली में आने थे, और कार्यकर्ताओं की कम से कम 1000 पर्सनल गाड़ियां आनी थी। तो इस सरकार को भनक लग चुकी थी कि ये रैली जो है इस बीजेपी की जो है नींव को हिला के रख देगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे खड़ा है, इसलिए ये सरकार
जो है दबाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने इस रैली को प्रशासन का सहारा लेके दबाने की, रद्द करने की जो है इन्हें चेष्टा की है। आप रैली के माध्यम से जो संदेश देना चाहते थे, वो संदेश अब लोगों तक किस प्रकार पहुंचा? वो अभी भी, हम पहले भी घर घर जा रहे थे, अब फिर हम लोगों से घर घर जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंके और कांग्रेस पार्टी को अपना मतदान करे। जो जनता के, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की और जो बच्चे स्टूडेंट है, उन सब की हितैषी सरकार होगी। मैं तो यही अपील करता हूं, आने वाला मतदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद। नरेश सेलवाल हमारे साथ मौजूद थे, जो कि रैली की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन एक नोटिफिकेशन ने, मात्र एक लेटर ने इनकी उस रैली को रद्द कर दिया है। आप इस रैली को लेकर के क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे, वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। लगातार इसी प्रकार बने रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।